हेलो सर। फ्री वॉइस है। यस सर। सर। ऑल राइट, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, ये सेशन जो है इसमें हम लोग मेडिटेशन सीख रहे हैं। इस मेडिटेशन को बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है, लगभग 3000 ईयर्स ओल्ड है ये मेडिटेशन टेक्निक। और इसमें जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों के ऊपर है। उसके बाद में बहुत सारे और मेडिटेशन टेक्निक्स इवॉल्व हुए हैं इंडिया में, जिसमें कि नाम जप है, मंत्रा मेडिटेशन है या और भी है। ठीक है। लेकिन जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि जो भक्ति काल है, ठीक है, उस समय से कहीं ना कहीं विष्णु जी का या उनके डिफरेंट जो अवतार है, राम का या कृष्ण वगैरह का जो पूजा है इंडिया में, वो प्रोमिनेंस पकड़ा। और वहीं से जो न्यू मेडिटेशन टेक्निक्स भी इवॉल्व हुए, जो नाम जप वगैरह। ठीक है। ये जो है उससे भी पहले का टेक्निक है। ठीक है, यानी प्योर डिपेंडेंसी किसी भी नाम के ऊपर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सांस के ऊपर में है। ठीक है। इसके थ्रू आपका जो मन है वो एकदम शांत हो जाता है। ठीक है। जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए। इसको हम लोग एकाग्रता का नाम देते हैं। जैसे देखा गया है कि स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं तो 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, सब स्टूडेंट्स का मतलब अलग अलग उनकी कैपेसिटी के अनुसार उनका मन जो है वो भटकते रहता है। उस चीज का निषेध करने के लिए, उसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं इस मेडिटेशन को सीखना और इसको इस्तेमाल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हमारा सारा का सारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों के ऊपर में होता है। दो ही गतिविधियों का हम लोग ध्यान रखते हैं। एक तो जब सांस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और दूसरा जब सांस हमारे शरीर को छोड़ता है, यानी कि सांस शरीर से बाहर आता है। ठीक है। तो देखिए, सांस का फायदा ये है, सांस पर निर्भरता का लाभ यह है कि जब तक जीवन है तब तक सांस तो है ही है, कम से कम जब तक जीवन है तब तक इस मेडिटेशन टेक्निक को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दो ही चीज का ध्यान रखना है, सांस भीतर गया और सांस बाहर है। सांस का रास्ता नहीं देखना है कि भीतर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सब नहीं। बस इतना ध्यान करना है कि सांस भीतर आया। एक ही चीज देखेंगे, सांस भीतर आया, तब सांस बाहर जा रहा है तो बस एक ही चीज देखेंगे कि सांस बाहर गया। बस इतना ही करेंगे, आपका मन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम शांत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी इफिशियंसी कई गुना बढ़ जाएगी। किसी किसी इंसान को जैसे इम्पल्सिव होता है, कोई इंसान जैसे गुस्से वाला, क्रोध वाला, वो सब चीज आपके जीवन से गायब हो जाएगा। इम्पल्सिवनेस, गुस्सा बिना मतलब का, वो सारी चीजें आपके लाइफ से अ, हट जाएगी धीरे धीरे। तो बस दो ही चीजें करेंगे, कहीं पे भी एकाग्रता नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांस के ऊपर एकाग्रता। कई लोग जो है इसको प्राणायाम से कंफ्यूज करते हैं। प्राणायाम योग का पार्ट है। ठीक है। जिसमें कि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है। ठीक है। और प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि है। तो वो प्राणायाम में सांस को हम लोग नियंत्रित करते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो मेडिटेशन है, इसमें हम लोग सांस को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको देख रहे हैं। यानी देखना अलग चीज है, नियंत्रण करना अलग चीज है। नियंत्रण जब हम लोग करते हैं तो सांसों की जो गहराई है उसको हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग सिर्फ देख रहे हैं तो सांसों की गहराई को बढ़ाने और घटाने का काम हम लोग का नहीं है। वो जो है सिर्फ हम लोगों को देखने का काम है कि सांस अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी और टेक्निक के साथ इसको हम लोग मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स करने से क्या होता है, मिक्स करने से नुकसान होता है। अब जैसे कि योग के दौरान जब शरीर काफी ज्यादा हम लोग शिथिल पड़ जाता है तो उसको पुनर्जागृत करने के लिए हम लोग ठंडी में या किसी दूसरे भी चीज में अपने हाथ को बहुत तेजी से घर्षण करते हैं, और फिर हाथ आंखों के ऊपर रख करके आंखें खोलते हैं।
ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे। किसी भी दूसरे चीज को इसके साथ हम लोग मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है। सिंपल एक ही काम करना है। आंख बंद करने के बाद दो ही गतिविधियों का ध्यान करेंगे। सांस भीतर गया तो देखेंगे भीतर, सांस बाहर आया तो बाहर। म्यूट कर लीजिए। ठीक है, बस दो ही चीजों को ध्यान रखना है। सांस भीतर गया तो देखेंगे भीतर, सांस बाहर आया तो बाहर। इस दौरान और किसी भी चीज का ध्यान नहीं करना है। इसके बीच में अगर हम लोग अब माइंड डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि मन का काम ही है डाइवर्ट होना, भटकना। आजीवन जो है आपने मन को एक ही चीज की ट्रेनिंग दी है, भटकने की, भटकाव की। चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, इंसान का मन भटकते ही रहता है। उस चीज को बस नियंत्रण करना है। उसको वापस से हम लोग सांस पर लाएंगे। अगर बहुत ज्यादा कोई बहुत डीप इश्यू के बारे बहुत डीप इश्यू के बारे में यदि आप सोच रहे हैं। ठीक है। बहुत किसी डीप इश्यू के बारे में आप सोचने लग जाए, जैसे मन एकदम चंचल होता ही जाए, रुके ही ना। ठीक है, उस समय जैसे कई बारी चीजें आती है, स्पेशली जब आप ध्यान करने जाते हैं। देखिए, मन को जो है एकाग्रता से जो है ना बहुत ज्यादा उसको परेशानी है, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। अगर अनचाहे तो कभी वो एकाग्र हो भी जाए, लेकिन जब चाह करके जानबूझ करके आप उसको एकाग्र करने का प्रयास करेंगे तो वो बिल्कुल ही आपका शत्रु बन जाएगा, आपसे लड़ाई करने का प्रयास करेगा। एकदम एकाग्र होने का प्रयास नहीं करेगा। सिर्फ उस समय हम लोग कुछ क्षण के लिए अपने सांसों की गति को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी तेज तेज सांस लेने लग जाएंगे। ठीक है, 5 5 बार, 10 बार, 15 बार, मतलब जब तक कि वो पुनः एकाग्र न हो जाए। लेकिन उसके अलावा सांसों की गति को नॉर्मल छोड़ेंगे, जैसे आप अभी भी सांस ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको उसका ज्ञान नहीं है। मतलब आपकी दृष्टि में नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं, लेकिन सांस तो आप ले ही रहे हैं। जब आप सो रहे थे तभी भी सांस ले रहे थे, या किसी भी कार्य को जब आप कर रहे हैं उस समय भी आप सांस ले रहे हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में नहीं है। दृष्टि में आते ही गति को क्या कर देते हैं लोग, अब नॉर्मल कर देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, वो कंट्रोल नहीं करना है हम लोग को, बस उसको देखना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप उसको सिर्फ देखने लग जाएंगे कंट्रोल किए बगैर, तो आपको इसका असली बेनिफिट होगा। हालांकि काफी समय लगेगा इसमें हम लोगों को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देखेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन जब मन बहुत ज्यादा भटके, हम थोड़ी देर के लिए हम लोग उसकी गति को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आंख बंद करेंगे और हम लोग टाइमर 1 सेकंड लगा दीजिए। फिर सीरी, फिर सीरी, हाँ हाँ, कैन यू सेट एन अलार्म आफ्टर 15 मिनट्स?
आंखों को बंद कर लीजिए। और आपका संपूर्ण ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पर। सांस अंदर, देखेंगे सांस अंदर, और बाहर तो देखेंगे सांस बाहर। ध्यान ये रहे कि सांस अंदर जाए तो मन में भी ऐसा बोलना नहीं है अंदर, और जब सांस बाहर आए ऐसा मन में दोहराना नहीं है बाहर। अदरवाइज आप सिर्फ अंदर बाहर ये दोहराने लग जाएंगे। हम लोगों को देखना है सांस को, कि सांस कब भीतर प्रवेश किया और सांस कब बाहर प्रवेश किया, बस देखना है।
अपनी आंखों को खोलिए। कैसा है अनुभव आज का? तो भाई तो बहुत खुश हो गए। बताइए प्रवेश जी। हाँ सर। सही अनुभव है। हाँ हाँ सर। सही अनुभव है स्टार्टिंग तो। में सर थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है मन हम्म, एकाग्र करने में, लेकिन जैसे जैसे ध्यान एकाग्र होता है तो अच्छा फील होता है। ठीक है। अभी लेयर बाय लेयर इस पे हम लोग बहुत सारी चीजें बिल्ड करेंगे। ये बहुत बेसिक चीज है। फिर हम लोग ये जानेंगे कि जो अच्छा भी फील हो रहा है, ठीक है, उसमें मुग्धता नहीं करना है, ये उसको भी परमानेंट नहीं मानना है। ठीक है। और कभी अगर मन बहुत तेज भटके तो उसको भी परमानेंट नहीं मानना है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है कि उसमें आप अपने आप को आत्मसात कर पा रहे हैं। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का जो डिपेंडेंस है, आधार है, वो सिर्फ और सिर्फ सांसें ही है। ठीक है। और जब तक जीवन है तब तक कम से कम ये सांसें हम लोगों के साथ 100% है ही है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए और उसकी उसकी आवाज बंद हो जाए, तो हो सके बहुत सारी दूसरी चीजें नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन सांस तो लेगा ही लेगा जब तक जिंदा है कम से कम। तो इसलिए इसको अच्छे से ये करिए। मनीषा, यस सर। क्या अनुभव है आपकी? सर थॉट्स तो आते हैं, उसको नहीं रोक सकते। उसको और पता भी नहीं चलता है कि ध्यान कब भटक जाता है, फिर पता चलता है कि अरे हाँ, हमें तो यही फोकस करना था। हाँ, तो दोबारा से उसको बस सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ले आइए। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक चीज तो आप लोग रियलाइज कर रहे होंगे कि मन जो है वो आपसे भिन्न है। यानी यहाँ पर दो एंटिटी काम कर रही है, एक मन जो कि आपको बार बार इधर उधर भटका रहा है, और फिर है आप। तो ये स्वयं को जानने का भी प्रक्रिया है कि हम कौन है। इतना तो फिक्स है कि ये बॉडी तो हम लोग है नहीं, शरीर तो हम लोग है नहीं। ठीक है। अब धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि मन या माइंड जिसको आप बोलते हैं, जैसे आप किसी को कुछ बोल दिए कि गुस्से में आकर के कुछ बोल दिए, तो आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि वो भी आप नहीं थे, क्योंकि वो एक अलग सत्ता है जिससे तो आप अभी टकरा रहे हैं। ठीक है। इस बात की अनुभूति आपको होने लगी कि मन भी आप नहीं है, शरीर तो नहीं है, मन भी आप नहीं है। मन और शरीर इन दोनों से भिन्न आप एक अलग सत्ता है। उसको जानने की ये प्रक्रिया है। तो कहने का अर्थ यह है कि मन यदि आप होते हैं तो वो आपके अनुसार कार्य कर रहा होता है। मन आपसे भिन्न है, इसलिए वो आपको बार 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 भटकाने का प्रयास करता है। कोई बात नहीं,
हम लोग उसको धीरे धीरे करके नियंत्रण करेंगे। दिन में भी आप लोग जब भी कभी भी ये लगे पढ़ाई के बीच में मन इधर उधर माइंड ज्यादा डाइवर्ट हो, तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इसका प्रयोग करिए, एकदम इंस्टेंट आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए कल हम लोग दोबारा से करेंगे। अभी 1 वीक तक ये ऐसे ही चलेगा, उसके बाद फिर इसको रोक करके हम लोग और अच्छे से स्टार्ट करेंगे इसके एक्सपीरियंस के आधार पर कि किस तरह से जा रहा है। कल तक तो वीडियो क्वालिटी मेरी अच्छी नहीं थी, आज ठीक आ रही है वीडियो। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए कल मिलते हैं। नमस्ते।